एक भाई मेरे से बोले कि पंडित जी हम रोज ही ना 40 वर्ष से सुबह पूजा करते हैं, सर्दी हो गर्मी हो बेदिन भी देखे कि हम कांपते रहते हैं, और एक पतला सा दुपट्टा ओढ़ के सुबह 6 बजे भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं। इतने दिन हो गए। भयंकर गर्मी हो तो नंगे पैर आकर धूप में पसीना झरता रहता है, और हम बराबर आज तक हमने कोई क्रिया छोड़ी नहीं है। तो हमें इसका फल मिलेगा कि नहीं मिले, ये बताओ। मैं करते तुम हो वो हम बताएं। तो मैंने जवाब दिया, ये सच्ची घटना है कि तुम्हें फल मिला नहीं। क्या? अरे क्या 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 क्या? अरे पूजा करने वाले को तो तत्काल फल मिलता है। देखो, एक होता है धर्म और एक होता है कर्म। धर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल मिले, और कर्म उसे कहते हैं जिसका फल तत्काल गारंटी से ना मिले। कर्म का फल तत्काल नहीं मिलता है। क्यों? पहले कर्म बंधेगा, फिर वो आवाधा काल तक सत्ता में रहेगा। क्यों? फिर जब उदय में आएगा तब वो फल देगा। ऐसे ही आता कि नहीं? तो तत्काल कहाँ मिला? अपेक्षा समझना। पुरुषार्थित उपाय के हिसाब से मैं वैसे भी समझा सकता हूं कि काम करे उसके पहले ही फल मिल गया, वो अभी एक तरफ रखना है ना। तत्काल नहीं मिलता है कर्म का फल। और धर्म क्या है कि कसाय भाव का छोड़ना, मिथ्यात्व का जाना, सम्यक्त्व का होना। तो हमको एकदम क्षमा भाव अंदर में प्रकट होगा तो फिर उसका फल अगले दिन मिलेगा। कि जिस समय क्षमा भाव प्रकट हुआ उसी वक्त हमको अनंतानुबंधी कसाय गई, उसकी जो शांति होगी कि नहीं होगी। क्योंकि ना उसे बंधना है, ना सत्ता में रहना है, ना आबाधा काल पूरा करना है, ना उदय का इंतजार करना है। धर्म किसे कहते हैं? जिसका फल तत्काल मिले। और कर्म किसे कहते हैं? कि जिसका फल नियम से तत्काल ना मिले। तो यदि तुम्हारी पूजन धर्म है तो तत्काल फल मिल जाना चाहिए। अब वो तो तुम्हें मिला नहीं है, कि तुम ही कह रहे हो। अब तुम्हें वो पुण्य बंध वाला फल जो भविष्य में मिलेगा, जिसकी कल्पना तुम कर रहे हो क्या, अब उसका इंतजार है। और उसमें बार बार शक भी होता है कि मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं। हम कर करके मर जाएं और बाद में कुछ नहीं मिले। कि तुम्हें शक क्यों हुआ? कि तुम जैसे पंडित आकर के बहुत हमें शक पैदा कर देते हैं। क्या केसरी मल जी हैं? अरे भाई, यदि तुम्हें फल अभी नहीं मिला है तो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आनंद नहीं आया है तुम्हें, तो पुण्य भी नहीं बंधा होगा। उसमें आनंद आएगा, अतीन्द्रिय आनंद होगा तो धर्म होगा, और नहीं तो शुभ भाव रूप होगा तो पुण्य बंधेगा। और दोनों ही होते हैं साथ में। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भगवान की भक्ति करते हैं तो उन अंदर अतीन्द्रिय आनंद एक कसाय के अभाव के रूप, मिथ्यात्व के अभाव रूप आता रहता है, और पुण्य भी बनता है। तो अभी यदि आनंद आया है तो बाद में भी आएगा, गारंटी से फलेगा, आएगा। और अभी नहीं आया है मतलब धर्म तो हुआ ही नहीं है, और संक्लेश परिणाम हुए हैं। तुमने कहा ना, इतना पसीना आई, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी के कांपते रहे, कांपते कांपते। और लेकिन हमने एक दिन बंद नहीं किया, छोड़ी नहीं। अब इसकी व्याख्या मैं करना नहीं चाहता हूं। अभी 2-3 दिन हुए हैं ना, 20 दिन काटने हैं।
ये तो संकलेश परिणाम है कि मैंने इतना तकलीफ भोगी लेकिन एक दिन नहीं छोड़ा। माने एक कौन से कर्म का काम है? ये तीव्र कषाय का काम है। अब आपको बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं ना, इतनी प्रतिकूलता महसूस करके अभय कुमार जी, और फिर भी उस काम को करते रहना, ये बिना संकलेश परिणाम के नहीं हो सकता। तीव्र कषाय के बिना नहीं हो सकता। कषाय पहाड़ में लिखा है, हाँ दादा याद है, वो रतनलाल जी ने बताया था। एक कोटा में एक बहुत अच्छे पुराने करुणानियों के अभ्यासी थे, रतनलाल जी अग्रवाल थे। अब तो शुरुआत हो गया ना उनका। तो हम जब छोटे छोटे थे 20, 22, 25 वर्ष के, तब वे कषाय पहाड़ का स्वाध्याय करते थे। तो उनने हमें बताया था कि इसमें लिखा है एक समुपत्यक नाम की ऐसी कषाय होती है कि ये जो द्रव्यलिंग है ना पहले गुणस्थान वाले का, ये उसके तीव्र उदय में पलता है। क्या? क्योंकि इतना कठोर आचरण और अंदर में आत्मा का आश्रय नहीं, तो ऐसे आसानी से नहीं पलता है। मुझे इससे भी ज्यादा खतरनाक बात कह दूं, अन्ना जी बोलो, बोलता दूं। छठवां गुणस्थान में मुनिराज होते हैं सच्चे भावलिंगी, कुंदकुंदाचारी की बात कह रहा हूं। ये समय सार लिखते हुए कुंदकुंदाचारी, तब उनके तीव्र कषाय थी कि मंद कषाय बताओ, बताओ भाव। बस मेरा व्याख्यान 2-3 लोगों ने ही सुना है। पहले मैं कई दफे कह चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं मैं। क्या? अरे भाई, संजुलन कषाय के तीव्र उदय में छठवां गुणस्थान होता है। ऐसा लगा संजुलन नो कषाया आता क्या नहीं? उदयो मंदो तदा जदा होदी अपमत्त गुणठानो। जब संजुलन कषाय का और नो कषाय का, नो कषाय समझते, हास्य आदि, इनका मंद उदय होता है तब तो अप्रमत्त नाम का 7वां गुणस्थान होता है, और तीव्र कषाय होता है, उदय होता है, तब 6वां गुणस्थान होता है। तो ये समय सार तीव्र कषाय के उदय में लिखा गया है। इसमें तीव्र उदय का नियम है। संजुलन कषाय का तीव्र उदय नहीं हो तो इसके लिखने का विकल्प नहीं आए। हाँ, तो तीव्र किसे कहते, मंद किसे कहते, इसकी खबर नहीं है। जो गुरुदेव श्री नहीं होते और इनका प्रताप नहीं होता तो इतने में तो हमारी बाल बन जाते बिना पैसे दिए। इतनी भरी सभा में और ये बात हम कह सकते थे, क्यों कि एक कौन सा तीव्र कषाय के उदय का कार्य है, और जबकि इसके पीछे हमारे साथ समय सार नहीं, गोमट सार खड़ा है, करुणानियोग खड़ा है, फिर भी नहीं कह सकते। हैं? हाथ पे रखे हुए आंवले जैसी बात है। तीव्र कषाय मंद, अरे मंद कषाय का उदय अनंतानुबंधी में भी होता है, और तीव्र कषाय का उदय संतुलन कषाय में भी होता है। वो मंद हो गई तो वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीव्र और मंद का उदय का भी सही अर्थ नहीं समझते हैं। तीव्र किसे कहते हैं और मंद किसे कहते हैं? बहुत पुरानी बात है, 40 साल से भी ज़्यादा पुरानी बात होगी। आपके कोल्हापुर में हमने एक शिविर किया था, आपको अन्ना जी याद होगा, धन्य कुमार जी ने कराया था। उनकी बहन उनने सब तैयारी करी थी, हम और बाबू भाई गए थे और कोल्हापुर में शिविर लगाया था। पहली दिन की पहली सभा में मैं वक्ता था और बाबू भाई श्रोता। क्या होगा कि चलो अपन तो शुरू करो प्रवचन, कि सुनेगा कौन, कि मैं सुनता हूँ आप करो।
और व्यवस्थापक में थे कौन? धन कुमार जी, उनकी बहन। तो ये लोग अपने उसमें लग रहे थे आटे दाल की व्यवस्था में। जो अच्छे अच्छे मुमुक्षु थे वहाँ, जो अभी थे, अभी बाद में हैं, जो कहते थे कि वो कहते थे हमसे पैसा ले जाओ लेकिन हम आएंगे नहीं। तो आपके गणपत मिर्जे ऐसे ये बाद में नेमिनाथ घंटे ये बाद में हमें सुनाते थे, मुमुक्षु हो ये बात बड़े लोग कि पैसा ले जाओ हम आएंगे नहीं। किया हमने शुरू वहाँ उससे और धीरे धीरे 7 दिन का था। अंत में इतनी भीड़ हुई कि खड़े होने को जगह नहीं थी हैं। और वहाँ के जो भट्टारक सबसे बड़े थे जिनसेन, उनकी उसमें हमारा बहुत जोरदार साहू जी के मंदिर में, साहूपुरी के मंदिर में सम्मान हुआ। वहाँ साहूपुरी का मंदिर मैंने सबसे बड़ा मंदिर, पंचायत का मंदिर, जिस पर सारी पंचायत का कब्जा है। ख्याल में है ना? क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसी कैसी परिस्थितियां बनती। तो वहाँ एक पंडित आए हुए थे, वो भी बहुत बुजुर्ग थे, समय सार के टीकाकार, संस्कृत के टीकाकार, समय सार की संस्कृत टीका। और इससे डबल मोटी किताब है उनकी। एक किताब और ऐसी बताओ, इतनी मोटी समय सार की किताब है। नाम भी बता दो ना, नाम था मोती चंदी। मेरे पास किताब है, जिसे देखना हो, दर्शन करना हो तो मैं अभी जयपुर में करा सकता हूँ। मैं अपने सामने ही रखता हूँ राजन अपने उस किताब को। बहुत परेशान करते थे, बहुत आना शुरू हुए ना तो बीच बीच में टोकते थे, बीच बीच में टोकते थे। मैंने बाबू भाई से कहा कि बाबू भाई मैं थोड़ा इनको बता दूं, आप कहो तो, आपकी आज्ञा हो तो यहाँ बता दो। मैंने कहा कोई झगड़ा हो जाए तो आपकी जिम्मेवारी, मेरी नहीं। झगड़ा हो सकता है ना? बोले भी एक दफे तो होने दो, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जब ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। मैंने ठीक है। मैंने कहा पंडित जी पधारो पधारो, बहुत विद्वान हो, ऐसा ऐसा सम्मान से बैठा ला। मैंने कहा मंद कसाय किसे कहते हैं और तीव्र कसाय किसे कहते हैं? उनसे नहीं पूछा, फिर मैं ही ने जवाब दिया। और फिर मैंने कहा कि ये सही है ना? हाँ हाँ साहब सही है, सबसे सही है कि हाँ सही है। मैंने कहा गलत है, और सिद्ध किया फिर मैंने तर्क और युक्ति से कि ये गलत क्यों है। जैसे हमारे शुभ भाव सो मंद कसाय और अशुभ भाव सो तीव्र कसाय। सब हाँ करोगे कि नहीं? तुम भी हैं? क्यों? शुभ भाव सो मंद कसाय और अशुभ भाव सो तीव्र कसाय, ऐसा नहीं है। वो शेर और सुअर लड़े थे, मुनिराज की रक्षा करने वो खाना चाहता था शेर सुअर। तो सुअर को तीव्र गुस्सा आ रहा था कि नहीं? नहीं तो वो शेर के सामने भिड़ सकता था, लेकिन वो मंद कसाय थी कि तीव्र कसाय। मुनिराज की रक्षा का भाव क्या था बताओ? मैं अशुभ भाव था क्या अशुभ भाव? कसाय तो तीव्र थी, वो भाव शुभ था। क्यों? कसाय मंद हो, वो भाव अशुभ हो। हमको ठीक है, जो मिल जाएगा जब मिल जाएगा हम तो खा लेंगे। फिर रात हो जाएगी, अब हो जाएगी। दिन और रात में हम ज़्यादा राग द्वेष में नहीं पड़ते। बन जाए दिन में तो दिन में ही खा लेंगे, नहीं तो एक आध दिन चलेगा। मंद के साथ वो ये तो गुस्सा करते हैं पंडित जी, इतने गुस्सा करते हैं, जल्दी लाओ ना, फिर मैं खाऊंगा नहीं। देखो कितने लाल पीले हो रहे। अबे लाल पीले कह रहे वे शुभ भाव वाले हैं, क्यों? कि बेशुभ भाव वाले हैं। ऐसे मैंने 5 दफे शुभ और अशुभ भाव की परिभाषा बनाई और 5 ही दफे गलत सिद्ध की। उसमें एक पॉइंट ये भी है जो मैंने बोला ना, संतुलन कसाय और नो कसाय का तीव्र उदय होता है, और भाव शुभ होता है, अशुभ भाव का सत्ता ही नहीं रही है। हम गंभीरता से गहराई से जाकर विचार करेंगे तो पता चलेगा क्या क्या है।